उससे भाग करा, तो उसका आपने फिर उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। और ये भी ध्यान रखा कि जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन को ही उठाकर आप टोटल करो, आप किसी एक ऑब्जर्वेशनों के हिसाब से किसी को प्रैक्टिकली एक एवरेज मान सकते हो, या एक एवरेज मान के काम लगाया जा सकता है, फिर उसकी कंपेयरिंग करके भी आप एवरेज निकाल सकते हो। एक समूह है यानी एक ग्रुप है, इसका मैं ग्रुप का नाम ले रहा हूं ए। इसमें स्टूडेंट्स यानी छात्र इस समूह के अंदर अपन मान लेते हैं 20 हैं, और इनका एवरेज मार्क्स अपन मान लेते हैं 30 है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट 20 हैं और उन सभी के एवरेज मार्क्स क्या हैं, 30 है। एक और ग्रुप है, अपन इसको मान लें ग्रुप बी। बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जिनको भी आता है वेल एंड गुड है, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देखें भाई। और उसमें स्टूडेंट्स अपने पास 30 हैं और उनका एवरेज मार्क्स 20 है। थोड़ा सा अल्फाबेट्स को मैं बड़ा कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा देखना, 20 है। क्लियर है? अब आपको अगर ये ग्रुप ए और ग्रुप बी को ऐड कर दिया जाए या मिला दिया जाए, और अब आपसे पूछा जाए कि अपने पास क्या एवरेज रहेगा, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। यही आज का कंसेप्ट है, और इस बेस पर अपने पास क्या क्या चीज आती है या क्या क्या चीज हम कर पाएंगे उसको देखते हैं। देखो बच्चों, एवरेज निकालना है। अब मैं आपको 2-3 मेथड आपको समझाता हूं। जा रहे हैं कुछ, अगर अच्छा मैसेज आए तो मेरे को बता देना। अब देखो, मेथड 1 पर बात कर रहा हूं, जो सभी ज्यादातर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, 30 कर दिया, यहां पर आएगा उसका मल्टीपल, 30 को 20 से कर दिया दूसरे ग्रुप को, ये उनका टोटल हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं, 50। एक तरीका तो ये, क्लियर? ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं। यहां पर वो 600 ले लेते हैं, यहां पर भी 600 ले लेते हैं, 50 अपने पास आ जाता है, 1200 आ जाता है, फिर 50 से अपन अगर डिवाइड कर देते हैं अपना तो आ जाता है 24। मैं बड़ा लिख देता हूं, 24 अपने पास एवरेज आ जाता है। ये टेक्निकल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड मान लो, लेकिन डाटा इतना आसान नहीं आएगा। ये तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आप इजीली समझ पाए कि हम किस पर बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? मेथड 1 जो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम योगफल पर जाएं, सारा योगफल करें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब ग्रुप को ऐड करने पर 50 आते हैं, फिर उससे डिवाइड कर दें, 24 आएगा। एक सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड पर बात कर रहा हूं, ये भी अच्छा है। आपको कंडीशन देखनी होगी कैसे है। मैं ऐसा मानता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में 20 हैं और उनका मार्क्स कितना है भाई, 30, और दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, और उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 20। अब आप ऐसा करो कि जो सबसे छोटा एवरेज है, ग्रुप में सबसे छोटा एवरेज है, उसको जाओ और सारे एवरेज उसी में चेंज कर दो। अगर ये 30 भी मैं 20 करना चाहूं तो इसमें से कितना निकालना होगा, 10 निकालना होगा। जैसे ही आप 10 निकाल लोगे, अब पूरे ग्रुप का 20 हो जाएगा। ये बात समझना, पूरे ग्रुप का कितना हो जाएगा, 20। 10 आपने निकाल लिया, और कितने स्टूडेंटों में से निकाला, आप बोलोगे 20 में से, तो अपने पास 200 आ गया। इस 200 को आप इस 50 से डिवाइड कर दो और अपने पास 4 आएगा, क्योंकि आपने सारा एवरेज 20 मान लिया था, और जो अब बंटवारा करने के बाद जो 4 आया है उसको उसमें जोड़ दो, अपना एवरेज वो ही 20 आ जाए, 24 आ जाएगा। सीधी सी बात है। एक बार थोड़ा थोड़ा सभी में बांट दो, बांटना तो थोड़ा थोड़ा ही है। मुझे याद है, ये मैं बचपन की बात बताता हूं। हमारे जैसे मैं और मेरे 2 सिस्टर हैं, जब हम छोटे थे, जैसे मम्मी सिंगाड़े ले आती थी, खाए होंगे आपने सिंगाड़े, अब आते हैं तो सिंगाड़ों का जैसे बंटवारा होता था, तो जैसे मेरे को 5 मिले, मेरी सिस्टर को 5 दे दिए, फिर 5 दे दिए। अब जो बचे कुचे हैं उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। वही है कि सबसे पहले आपने 20 जो सबसे छोटा एवरेज है उसी को मान लिया, और 20 मानने के लिए 30 में से 10 निकालना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर 20 हैं, तो हर किसी में से 10 निकालोगे तो टोटल कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। और इस 200 को अब सभी स्टूडेंटों में बराबर बांट दो।
ये हो गया दूसरा मेथड। कहीं डाटा के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। मैं एक तीसरा मेथड भी आपको बताना चाहूंगा जो आजकल बहुत यूज होगा या आज वाली क्लास में हम उसको यूज करेंगे। वो है मैं ये वाला रब कर रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि आपके पास जो डाटा है, याद रखना ये ग्रुप वाला डाटा यानी स्टूडेंट्स की संख्या, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो, 2:3 यानी रेशियो फॉर्मेट में आ जाओ। यहां पर आपके पास इस पहले वाले समूह का 30 एवरेज है और दूसरे वाले समूह का 20 एवरेज है। अब ये मल्टीप्लाई आसान है, 2 और 30 को मल्टीप्लाई आराम से आप 60 कर सकते हो, 3 और 20 का मल्टीप्लाई आराम से 60 कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट अब आपके पास 5 है, यानी थोड़ा सा चीज आपने छोटा कर दी, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर आप एवरेज बेस पर जाते हो तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि आपने संख्या को छोटा करा है। याद आपको जो रखना है, एवरेज को आप रेशियो में नहीं लेके आओगे, आप लेके किसके आओगे, नंबर्स को, यानी संख्या। आ रही बात समझ में? अब यहां पर जैसे 20 दे रखा है, कुछ अजीब सा होता कभी 95, यहां पर हो जाता 115, तो उसको आप काट कर छोटा कर सकते हो। आ रही बात समझ में? आप काट कर छोटा कर सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एग्जांपल से यह सिद्ध होता है कि जो संख्या 20 और 30 थी, आपने उसको रेशियो वाइज छोटा कर दिया जिससे कि गणना छोटी हो जाए और आप कम समय पर अपना क्वेश्चन कर पाओ और फिर सीधा आएगा। देखो यहां पर भी आपके पास 120 को डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करा तो 24 आया। तो आपने 3 तरीके आज वाली कंसेप्ट में इस तरह के करे। आज वाला कंसेप्ट है कि जब मिक्स कर दिया जाता है, सारा मिक्स करने के बाद एक नया एवरेज निकल के आता है, वो कैसे निकालते हैं या उसके किस टाइप के अब क्वेश्चन होने वाले। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे इस चीज को। और अब हम इस वाले कंसेप्ट पर किस किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आया है, राइटिंग को थोड़ा समझना, और मैं बोलूंगा थोड़ा सा आराम से धीरे से बोलूंगा जिससे आप बोलते हुए भी लिख सको। तो ये मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, फिर अपन देखते हैं कि क्लास का आज का पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर क्या है। एक स्कूल, नोट डाउन करते चलें भाई, एक स्कूल में 3 सेक्शंस हैं, यानी हिंदी में बोलेंगे अनुभाग हैं, A, B, C, जिनमें क्रमशः 95, 209 और 171 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन के औसत अंक क्रमशः 83, 78, 78 और 85 है। मैं वापस बोल देता हूं, 83, 78 और 85 है। सभी का कुल औसत बताएं। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकालना है और फिर आप मुझे बताना कि आपका कुल औसत क्या आता है, क्या चीज आती है, उसको देखना है। ओके, एक स्कूल में 3 सेक्शन हैं ABC, जिसमें क्रम से 95, 209, 171, 95, 209 और 171 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन में का औसत क्रमशः दे रखा है आपको 83, 78, 85। सभी का औसत बताना है। टाइम आपका चालू हो चुका है और जल्द से जल्द अब आंसर आप बता। भी आपको देखना है। देखो A, B, C, इसमें 95 है, 209 है और 171 है। नंबर ऑफ एवरेज जो आ रहा है वो ये है। तो मैंने आपको बताया है कि इतना बड़ा डाटा कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। आप देख लो किसी से ये कट रहा होगा तो 19
पंजे 19 से 11 और ये अपने पास आ जाएगा 9। क्लियर है? तो ये अपने पास 19 से कट जाएगा। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है। देखो यहां पर 5 को 85 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान आ गया, 414। इसको मल्टीप्लाई करना 11 से मल्टीप्लाई करना है तो अपने पास 858 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 45 आ जाएगा और ये 72 और ये 76 आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप ऐड कर लो और नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देखो कितने हैं। अब जब रेशियो वाइज आ गया तो अपने पास 20 स्टूडेंट्स आ गए। अब इसका टोटल करें तो यहां पर अपने पास 18 और ये है 11, 12, 13 और यहां पर अपने पास 12, 19 और ये 20। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं वापस से कि यहां पर अपने पास 10, 18, 6, 11, 12, 13 और ये अपने पास 15, 15 के बाद अपने पास आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 20। कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, एक बार देखें तो अपने पास 5 का 15 ये सही है 45 और ये अपने पास आ जा है 15 और 8 आ गया, ये अपने पास सही है। ये 45 का 4 आ गया 72 प्लस यहाँ पर आ गया, ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास कितने, सॉरी 25 है नीचे। क्लियर? नीचे 25 है। नीचे का कैलकुलेशन देखना था अपने पास। अब अपने पास 18 और 6, 6, 12 और 1, 13 और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 12, 19, 20। 20 को 25 से भाग करना है। 25 से भाग करने का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 आ जाएगा, 12 और 3, 15 आ जाएगा, फिर अपने पास 0 का 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और 2 के बाद पॉइंट लगा, यानी आंसर आएगा 81.52। क्लियर है? जो आज का कंसेप्ट है वो यही है कि समूह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें रेशो फॉर्मेट में ले लें। सबसे पहले समूह के जो संख्या थी उसको रेशो में बदल लिया जिससे कि आपको 95 से 83 को मल्टीप्लाई ना करना पड़ जाए। आपको 5 को 83 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। आपने 209 को भी रेशो में बदल दिया था जिसके कारण वो 11 में चेंज हो गया और 11 को 78 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 171 को 85 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आसान क्वेश्चन है, आपको देखना है कि आप इसको आसानी से कर पाते हो नहीं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं चीज समझ आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपके पास n संख्याओं का, ये 10+2 में आया हुआ भाई, वैसा का वैसा दे रहा हूं। n संख्याओं का औसत 58 है यदि 65% संख्याओं को, रिसेंटली 10+2 में आया हुआ है, संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नया औसत बताएं। नया औसत बताएं। एक बार इस क्वेश्चन को करें और मैं इसके याद रहना चाहिए या फिर आप ऐसे जो बच्चे 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप इसको काट लो। परसेंटेज आपने कर ही रखा है तो आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पर ये 13 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। यानी 13 संख्या है और 13 संख्या मान ली हमने जिसमें हमने 16 ऐड करेंगे, बाकी 20 में से 13 है तो बची कितनी भाई 7।
यहां प्रत्येक संख्या में से 16 ऐड करना है और बाकी जो 7 संख्या अगर मान लें अपने पास जो बची हुई है उसमें हम 9 घटाएंगे, 9 माइनस का। क्लियर है? तो आप सीधा देखो, छोटा सा डाटा है तो ज्यादा मत करना। 13 और 16 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 13 यानी 190 और 18 118 आ जाए, 218 आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा अपने पास 63। इसको अगर अपन माइनस कर दें तो यहां पर 5 आ जाएगा और 5 के बाद यहां पर अपने पास आ जाएगा 15। क्लियर है? और इसको कितनी संख्या होगी अपने पास? 20 हो गई। 20 से अपन अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 2 से अगर अपन डिवाइड कर लें तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 7.25। एक पास 7 आ रहा है, 15 का 5 आ रहा है, सॉरी 5, ये अपने पास आ जाएगा 7, फिर अपने पास आ जाएगा 14 का, फिर अपने पास 7 और ये आ जाएगा 5। यानी अपने पास 7 पॉइंट प्लस में है तो अपने पास 58 तो दे ही रखा है, इसमें जोड़ना है 7.75, सॉरी 7.25। तो अपने पास एक बार देखने दो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही होगी। 1 मिनट देखो, यहां पर अपने पास 5 आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 11 का 5 और टोटल अपने पास है 20। सही है? और ये अपने पास आ जाएगा, ये आपको इसमें जोड़ना है 7.25 अपने पास आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो आप, 14 का ये और ये 58 है अपने पास। 58 में अपने पास आ रहा है 7.25 और ऐड कर दोगे तो 60.25 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर है। आपको बस चीज समझनी है कि अब आज वाली क्लास में हम रेशियो वाइज इसको कर रहे हैं, रेशियो वाइज कर रहे हैं और फिर अपने पास या 0 अपने पास आ जाएगा 4 का ये 1 और 1 का 20, 7 2 2 5। हाँ सही है, 145/20 आएगा। क्लियर है? 145/20, फिर आप डिवाइड करके देख लेना और चीज समझ जाएगी। हाँ सही है हरिओम, मिस्टेक समझ आ गई है। 16 × 13 मैं वही अपनी मैथमेटिक्स जो वैदिक गणित है उसको यूज कर रहा था और 190 में 18 जोड़कर 218 कहला रहा था। क्लियर है? जबकि कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। आदत पड़ी हुई है ना, ट्रेडिशनल तरीका नहीं आता और काफी दिनों बाद अपन कर रहे हैं। तो आपके पास है 120 स्टूडेंट्स की क्लास में 45% गर्ल्स हैं, शेष बॉयज हैं। यदि गर्ल्स के औसत अंक 54 और बॉयज के औसत अंक 46 हो या 46 हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के औसत अंक बताएं। हाँ भाई, आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, चूरन टाइप क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ये देखते हैं कौन होनहार बच्चा है जो इसका आंसर सही निकालता है। बी ऑप्शन है 49.7, सी ऑप्शन है 49.6 और डी ऑप्शन है अपने पास 49.5। क्लियर है? आपको आंसर निकालना है कि आप इसको क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो अभी स्टार्ट हुए उनको लिए ये चीज भी बताना पड़ेगी, लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं लिखना है। आप बोल सकते हो भाई नीचे 100 आएगा, 5 से काट लोगे तो ऊपर अपने पास कितना आ जाएगा भाई, नीचे अपने पास 20 आ जाएगा। यानी गर्ल्स 9 हैं तो बॉयज कितने हैं? 11। ये रेशियो मिल गया गर्ल्स का और बॉयज का। ये आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन अपना टॉपिक नहीं चल रहा। जब अपन एलिगेशन करेंगे तो इस वाले को एलिगेशन से भी मैं आपको बता दूंगा। गर्ल्स का एवरेज 54 है और बॉयज का एवरेज 46 है। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो,
36 और 45 और ये अपने पास हो जाएगा 48 और ये अपने पास हो जाएगा 506। यहां पर अपने पास 12 आ जाएगा, 12 का 1 यानी 9 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर अपने 20 कहला दिए गए हैं, 20 कहला दिए गए हैं, तो अपने पास आ जाएगा 4 9 6 और ये आप पॉइंट लगा दोगे। क्लियर है? तो अपना आंसर आ जाएगा 49.6 आपका आंसर होगा। आ रही बात समझ में? 49.6। और मैं एक बार आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि इसको आप एक एंगल से और देखें, यहां पर नहीं, मैं आप चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग अगर आप ये चलाएं, इस वाले एंगल की तरफ देखें जहां पर एवरेज दे रखा है। क्या मैं गर्ल्स वाला एवरेज के लिए 46 प्लस यहां पर 8 लिख सकता हूं? एक ही बात है, 54 बन रहा है, और ये 46 लिख सकता हूं। क्लियर है? यानी 46 तो एवरेज होगा ही होगा, यहां पर 46 तो है ही, ये 8 और है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 9। तो यहां पर 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 72 आ जाएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं, इसमें डिवाइड कर लूं तो यहां पर अपने पास आ जाएगा। इस तरीके पर गौर करना भाई, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां 3.6 और अगर ऐड कर दें, यानी 46 पर 3.6 और ऐड कर दें तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 49.6। आ रही है बात समझ में? इस दूसरे तरीके को देखो, मैंने यहां पर मैं फिर वापस आपको बता देता हूं, गर्ल्स एंड बॉयज है 9:11, इनका 54 गर्ल्स का है और 46 है। मैंने सिर्फ ये करा है कि गर्ल्स वाले को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, बॉयज का 46 है तो मैं गर्ल्स वाले को 46 प्लस 8 बोल सकता हूं। ये जो सेकंड मेथड में आपको समझाना चाह रहा हूं, ये वहां पर बहुत अच्छा काम आता है जहां पर डाटा बहुत अजीबोगरीब होता है। तो आप कुछ कॉमन ले लो, इसे कॉमन जैसे एलिगेशन में आप लेते हो, और 8 बच रहा है एक्स्ट्रा गर्ल्स के पास, 9 गर्ल्स अपने पास है तो 72 एक्स्ट्रा है, और वो सभी के अंदर अपन को बांटना है। सॉरी, यहां पर 11 है, सभी के अंदर अगर अपन को बांटना है तो 20 में अगर उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 850 स्टूडेंट्स की एक कक्षा में 40% गर्ल्स हैं। सेम क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ, पूरी कक्षा का औसत, अब केवल पूरी कक्षा का औसत दे रखा है, औसत अंक 64.4 है, बॉयज का औसत अंक 62 है, तो लड़कियों का यानी गर्ल्स का आपको एवरेज यानी औसत बताना है। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं इसमें, 69.4, 66, बी ऑप्शन है 66.8, सी ऑप्शन है 66.4 और डी ऑप्शन है 68। मैं उम्मीद करता हूं ये डी है, नो डाउट। तो देखें एक बार, आसान है, 40% गर्ल्स हैं। मैं वापस बता रहा हूं, 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी गर्ल्स 2 हैं और बॉयज 3 है, टोटल बच्चे 5 हैं। क्लियर है? यहां पर गर्ल्स बॉयज का एवरेज बता रखा है 62, ये मैं बड़ा लिख देता हूं 62, और ओवरऑल जो क्लास का एवरेज है वो 64.4 है। गर्ल्स का एवरेज अपन x मान लेते हैं। अब अगर मैं बॉयज का टोटल एवरेज से कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सब कम है। कितना कम है? आप बोलोगे -2.4, इतना कम है। कितने बॉयज हैं? तो 1 का कम है, तो आप बोलोगे सब 3 बॉयज हैं, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 7.2। अब देखो, एवरेज को बैलेंस करने के लिए अगर ये बॉयज -7.2 है तो गर्ल्स +7.2 होनी चाहिए।
क्लियर, तभी ये एवरेज यहां पर आएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। अब 2 गर्ल्स हैं तो आप 7.2 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3.6 आएगा। क्लियर है, तो गर्ल्स का एक्स्ट्रा अपने पास अंक हैं जो इसमें जुड़ेंगे। तो अगर अपने पास एवरेज में इधर लिख रहा हूं ऊपर 64.4 पूरी क्लास का है तो गर्ल्स का उससे 3.6 ज्यादा होगा, तो 68 अपना एवरेज होगा या गर्ल्स का, और ये आंसर है। उन सभी बच्चों के लिए तालियां जिन्होंने सभी ने सही करा है। कुछ जो बच्चे हैं वो अभी शायद वो लेट आए हैं या शायद उन्होंने कल वाला सेशन छोड़ा है, तो आप एक बार देखें कि कैसे वो मिस्टेक हुई है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। बहुत सिंपल सा आंकड़ा है, 40% से आपको ये गलत समझ आ गया होगा। यहां पर 5 में से 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, आप बोलोगे 3 हैं। लड़कों का एवरेज क्वेश्चन में ही बता रखा है 62। ओवरऑल लड़कियों का औसत टोटल है 64.4। यहां पर मैंने लड़कियों का औसत x मान लिया। अब मैंने कंपेयरिंग करी, तुलना के टोटल एवरेज से बॉयज का अगर तुलना करा जाए तो कम है, माइनस का 2.4, 3 है तो टोटल कितना कम है, आप बोलोगे 7.2, माइनस का 7.2। इसको बैलेंस करने के लिए लड़कियां कितनी होनी चाहिए, प्लस का 7.2। 2 लड़कियां हैं तो प्रत्येक में कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, 3.6। और अगर ओवरऑल इतना एवरेज क्लास का है तो लड़कियों का एवरेज उससे 3.6 ज्यादा होना। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को एवरेज एलिगेशन से किया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन अभी टॉपिक नहीं चल रहा, तो कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो एलिगेशन से आप कर सकते हो। स्टडी मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा अवेलेबल, जैसे जैसे अपने पास हो जाएगा, और ऐप आप डाउनलोड कर लेना 2 या 3 दिन के अंदर। वहां पर आपको लाइव सब चीज मैं आपको उसको समझा दूंगा कैसे यूज करना है, तो अपना काफी अच्छा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 75 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार आप ट्राई मारना। जिसमें 33% बॉयज और शेष गर्ल्स हैं। बॉयज के औसत अंक गर्ल्स से 66 2/3% अधिक हैं। यदि सभी स्टूडेंट्स का औसत अंक 66 है तो गर्ल्स का औसत बताएं। ये रिपीट होगा भाई क्वेश्चन, 100% मैं आपको लिख देता हूं, ये क्वेश्चन रिपीट होगा किसी ना किसी इस साल एग्जाम में। ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ए, याद रखना भाई रजिस्टर में आप लिख लेना 100%, और मैं आपको बताऊंगा देख बेटा, इस जैसे डाटा चेंज हो सकता है लेकिन इस जैसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन है 58, 55, 52 और 54। देखते हैं कौन होनहार बच्चा जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कर पाता है। पूरी क्लास का एवरेज है 66 और लड़कियों का औसत आपको बताना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 से 1/3% बॉयज हैं, यानी 1/3 अपने पास हो गया। बॉयज 1 है तो गर्ल कितनी होगी भाई, 2 होगी। टोटल स्टूडेंट 3 है। क्लियर है। फिर एक और आ रहा है यहां पर डाटा 66 2.2 यानी 2/3, यानी गर्ल्स के अगर मार्क्स 3 हैं
तो बॉयज के 5 होंगे अधिक। मैं बार बार आपको बता चुका, परसेंटेज में अधिक का मतलब डिफरेंस देखना है और अधिक में यहां पर जोड़ना है। यानी अगर गर्ल्स का 3 मार्क्स है तो बॉयज के कितने मार्क्स होंगे? 5। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अधिक वाले वर्ड को तुम छोड़ दोगे। अब वही चीज यहां पर ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स, ये एवरेज की तरह अपन यूज कर रहे हैं, तो 5 यहां पर बॉयज के, 6 यहां पर गर्ल्स के। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 11। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3। तो ये औसत निकल आएगा सभी का। अपने क्वेश्चन में यही औसत 63 है। पूरी क्लास का औसत कितना है? 63। जो अपने रेशो वाइज औसत निकला है 11/3, वास्तव में पूरी क्लास का कितना है? 66। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, एक यूनिट आ जाएगा। इस डाटा को देखो कि बॉयज 33 से 1/3 है, तो यहां पर मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि 33 से 1/3 को बोलते हैं 1/3। 3 में से 1 बॉयज है तो 2 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जो बॉयज के औसत अंक हैं वो गर्ल्स के औसत अंक से 66 2/3% अधिक है। इसको क्या बोलते हैं? 2/3। अगर गर्ल्स के 3 हैं, यहां पर टोटल नहीं, गर्ल्स के 3 है, गर्ल्स और बॉयज को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो गर्ल्स के 3 है तो बॉयज के उससे 2 ज्यादा है, तो ये 5 आ जाएगा। यहां पर जब आप रेशो वाइज इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बॉयज के टोटल मार्क्स, ये गर्ल्स के 2 × 3 टोटल मार्क्स, टोटल पूरी क्लास के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 11। अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया, ये अपनी क्लास के पूरे औसत आ गए। अपने क्वेश्चन में इसको किससे डिस्प्ले कर रखा है? 66 से। अगर 11/3 को मैं 66 कह रहा हूं तो एक यूनिट को कितना कह रहा हूं? 18 कह रहा हूं। और अगर एक यूनिट को 18 कह रहा हूं और गर्ल्स का एवरेज पूछ रहा है तो गर्ल्स को 3 बताया, 18 से मल्टीप्लाई कर दो। बॉयज का पूछे तो 18 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। तो क्लियर है? अब अगर आप देखोगे कि अपने पास 8 है, 8 को, या टोटल पूरी क्लास का कितना है? 8 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी क्लास का आएगा 66। क्लियर है? उस हिसाब से अपना ये आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रिपीट होगा ही होगा, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है। ये आपको 2020 में या 2021 में जो एग्जाम आएंगे उसमें मिलने ही वाला है। क्लियर है? ये जो मेरा हिसाब किताब है उस हिसाब से। एक अगर अपने पास टाइम है तो एक लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो, बाकी फिर अपन कल करेंगे। अभी इस कंसेप्ट का 1-2 क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो और कराऊंगा, फिर एक नए कंसेप्ट के साथ एवरेज के। एवरेज एक लंबा चैप्टर है, उसमें आप उसको देखते रहें, समझते रहें, जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन